तो दोस्तों मालदीव को लेकर कुछ खबरें निकल कर आ रही है और इस समय इस तरह की खबरों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मालदीव के पास अन्य कोई भी विकल्प नहीं बचा है अपने आप को दिवालिया घोषित करने के और आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगने को लेकर। जी हाँ, लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये भी आ रही है कि भारत के द्वारा भी अब कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कुछ हद तक ऑक्सीजन मालदीव को दोबारा से मिलना शुरू जरूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो तीसरी बात निकलकर सामने आई है वो रशिया और चाइना के परिप्रेक्ष्य में है और यहाँ पर स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस समय रशियन और चाइनीज लोगों की वजह से मालदीव को ऑलमोस्ट एक संजीवनी बूटी मिल चुकी है। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं इन तीनों ही मुद्दों के ऊपर। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जब से मोहम्मद मोइजू की गवर्नमेंट मालदीव में स्थापित हुई है उसके बाद से लगातार मालदीव ट्रेंड में बना हुआ है और इसके पीछे का कारण यह है कि वो प्रो चाइना है और भारत का विरोधी है। अब वो प्रो चाइना है, इस वजह से वो भारत से पहले की तरह मदद नहीं ले सकता, लेकिन भारत की मदद के बिना इनका किसी भी तरह का कोई काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो है चाइना से लिया गया इनके द्वारा कर्ज, क्योंकि इस समय पहुंच चुका है $3 बिलियन तक, जो कि आप समझ सकते हैं कि ये अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी की पूरी भी अगर बेच दें भी ये उसे चुका नहीं सकते। इन सभी चीजों का इम्पैक्ट देखने के लिए ये मिला कि नई गवर्नमेंट के गठन के कुछ ही समय के बाद इनकी तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके ये बताया गया कि किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के काम को आगे लगातार नहीं किया जा सकता। कारण यही है कि इनके पास इन सब कामों को करने के लिए फंड्स है ही नहीं। इसके साथ साथ इन्होंने टर्की और यूएई से भी कर्ज मांगने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वहां से भी किसी तरह का कोई निराकरण इन्हें नहीं मिल पाया। इसके अतिरिक्त मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा चाइना का जो विजिट किया गया था उस दौरान इन्हें काफी उम्मीदें थी कि चाइना द्वारा किसी तरह के लोन को सेटलमेंट करने या फिर नए लोन को देने के लिए कोई न कोई अनाउंसमेंट की जाएगी, लेकिन कई सारे समझौतों के बावजूद ऐसी कोई भी खबर नहीं मिली जिसमें नए लोन की बात की गई हो या फिर पुराने लोन को सेटल करने की या फिर रीस्ट्रक्चर करने की कोई बात सामने आई हो, जो कि अभी इनके लिए एक फंदे का काम कर रही है। इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि मालदीव द्वारा आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगा गया है और बेल आउट पैकेज मांगने के लिए इन्होंने आईएमएफ के सामने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित किया है। जिस तरह की मीडिया खबर निकल कर आ रही है उनके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसको लेकर किसी तरह का कोई बड़ा स्टेटमेंट आना बाकी है, उसका वेट किया जाएगा। वो जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो इस समय काफी ज्यादा चरमरा गई है। ऐसी परिस्थिति में जो 2 दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि इन्होंने मालदीव के अंदर बसे कुल 43 बिजनेसमैन को बाहर कर दिया है और उन्हें डिपोर्ट करते हुए भारत भेज दिया है, जो कि मालदीव में दशकों से व्यापार कर रहे थे, जिसका ज्यादातर लाभ मालदीव की अर्थव्यवस्था को ही हो रहा था। ये बिल्कुल युगांडा वाली राह पर चल चुके हैं। विदेशी व्यापारियों को अपने देश से भगा देना ये चाल इनके लिए उल्टी साबित होगी क्योंकि ये उनकी ही अर्थव्यवस्था के लिए काफी ज्यादा जरूरी थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और खबर निकल कर आती है और वो जुड़ी हुई है भारत मालदीव कनेक्टिविटी को लेकर। बताया जा रहा है कि मालदीव की एक एयरलाइंस जिसका नाम मंटा एयर है, ये 1 मार्च से भारत और मालदीव के बीच में फ्लाइट्स को शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि ये मालदीव के धालू एयरपोर्ट से भारत के कर्नाटका राज्य के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू करने जा रहे हैं, जिससे इन्हें उम्मीद ये है कि भारत के पर्यटक इसी माध्यम से अब मालदीव के अंदर पहुंचेंगे। यानी इस लेवल पर भारत का विरोध करने के बावजूद इन्हें उम्मीदें हैं कि भारतीय पर्यटक अभी भी मालदीव जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट निकल कर आ रहा है रशिया चाइना के परिप्रेक्ष्य में, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि रिसेंट समय में भारतीय पर्यटकों की संख्या मालदीव के अंदर काफी ज्यादा कम हुई है और ये 5वें स्थान तक पहुंच चुकी है, जबकि भारत पर्यटन के मामले में नंबर 1 का स्थान हमेशा रखता था। यानी मालदीव सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही जाते थे। और अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के पर्यटक 13वें और 14वें नंबर पर होते थे। कहने का मतलब चाइना के नागरिक न के बराबर मालदीव का विजिट करते थे। लेकिन अभी जो डाटा निकल कर आया है उनके अनुसार चाइना के पर्यटक सबसे ज्यादा मालदीव पहुंच रहे हैं और इस मामले में चाइना द्वारा पहला स्थान हासिल किया गया है और दूसरे स्थान के ऊपर ज्यादा सरप्राइज होगा क्योंकि रशिया आ चुका है। यानी बहुत ज्यादा रशियंस इस समय मालदीव को विजिट कर रहे हैं। 13 फरवरी का जो लेटेस्ट डाटा निकल कर आया है उनके अनुसार 40,992 पर्यटक जो कि चाइनीज थे वो मालदीव पहुंचे हैं और इस तरह से वो नंबर 1 की पोजीशन पर आ चुके हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही कि भारत के केवल 20,903 पर्यटक ही मालदीव पहुंचे हैं। कहने का मतलब जब से बाइकआउट का ट्रेंड करवाया गया है उसके बाद से शायद ही कोई पर्यटक अब मालदीव जाना चाहता हो। ये जो 20,000 भी पहुंचे हैं ये संभवतः वो होंगे जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही बुकिंग करवा रखी होगी।
लेकिन रशियंस की बात की जाए तो 28,973 पर्यटक मालदीव पहुंचे हैं और इस तरह से वो नंबर 2 की पोजीशन पर आते हैं। तो कहने का मतलब पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव को उतना नुकसान नहीं हुआ। जो नुकसान भारत ने पहुंचाया भी है उसकी भरपाई चाइना और रशिया द्वारा कर दी गई है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जो आर्थिक सहायता भारत करता था उसको लेकर मालदीव को झटका जरूर लगेगा और जो चाइना के ट्रैप में फंसने से भारत बचाया करता था वो चीज अब मालदीव के लिए नहीं रही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।